नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। क्लास 10th के बच्चों के पास ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट है, सपोज दैट हमारे पास if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point to other two sides are divided into the same ratio. Suppose that हमारे पास जो गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एक पैरेलल लाइन है बी सी की, ठीक है, और डी और ई एनी पॉइंट इन लाइन ए बी एंड ए सी। तो हमें प्रूफ करना है ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ए सी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये सेम रेशियो में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन जो हमारे पास जानकारी है वो लिखनी पड़ती है, और सेकंड पॉइंट होता है टू प्रूफ। ठीक है, और थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट 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 लाइन से इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। गॉट इट। यहाँ पे इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, या तो ऐसी इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर एम डालो, ये यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन टू ए डी, ई एन टू ए डी एंड डी एम टू ए ई। ठीक है, मीट पॉइंट बी एंड डी सी, बी ई और डी सी को आपस मीट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद होता है प्रूफ। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। गॉट इट। तो ट्रायंगल ए डी, यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, ट्रायंगल ए डी ई और डी बी ई क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 ए डी ई में देखो आप, बेस क्या है यहाँ पे, ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, ए डी ई और डी बी ई, डी बी ई में देखो आप 1/2 डी बी डी इंटू ई एन, क्योंकि इसका जो हाइट है, इसकी हाइट भी सेम है, 1/2 बी डी इंटू ई एन। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली अब ट्रायंगल ए डी ई और डी सी
ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, ट्रायंगल ई सी डी। तो ये भी सिमिलरली इसी तरह से हुआ 1/2 ए इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। दो इस वाले ट्रायंगल का भी यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम है। ई सी इंटू डी एम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। अच्छा, नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे। अब आप ट्रायंगल इसको देखो, डी बी ई और डी ई सी डी, डी बी ई और ई सी डी जो है एक ही बेस पे है, और इनकी जो हाइट है दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इनकी हाइट जो है दोनों के लिए सेम है। तो यानी कि ट्रायंगल इनका सेम होगा। तो एरिया ऑफ डी बी ई इक्विवेलेंट एस ट्रायंगल एरिया ऑफ ए सी डी, मतलब यानी इक्विवेलेंट बोले तो ये इक्वल ही है, ठीक है। तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ट्रायंगल एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू होता है ट्रायंगल एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक है। तो यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू होता है ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें +1 ऐड भी कर देते हैं तो ए डी अपॉन बी डी +1 ए ई अपॉन ई सी +1, तो ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो ए डी प्लस बी डी हो जाता है आपका ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन ई सी। तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं।